बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। हमारे 46-47 सबक हो गए हैं। उसमें हमने तजवीद और साथ इजरा हम किया था। हमने आखिरी 10 सूरतें हमारी मुकम्मल हो गई इजरा की। तो इसके बाद हमने अब वक़फ़ करने का तरीका सीखना है। कुछ दोस्तों का सवाल आया कि जो रुमूज़ औक़ाफ़ होते हैं कि कुरान पाक में कहाँ पर वक़फ़ करना है, कहीं पर ला है, कहीं मीम है, कहीं जीम है। तो आज के सबक में ये जो रुमूज़ औक़ाफ़ हैं कि कुरान पाक में किस आयत पर किस जगह पे वक़फ़ करना है और किस तरीके से वक़फ़ करना है, इसको हम सीखेंगे इंशाअल्लाह डिटेल के साथ। तो 10 सूरतें अव्वल तो हमारी जो मुकम्मल हुई हैं उसकी हम अच्छे तरीके से मश्क करेंगे। आखिरी 10 सूरतें हमारी मुकम्मल हो गई हैं। उसमें हमने इजरा भी किया था, उसकी मुकम्मल प्रैक्टिस भी की थी और उसमें जो बुनियादी क़वायद थे, मखारिज भी हमने पढ़े थे, उसको अप्लाई किया, सिफ़ात भी हमने पढ़ी थी। तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है रुमूज़ औक़ाफ़। याद रखिए कि कोई भी ज़ुबान होती है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अरबिक है, उसमें हम जब कोई बात करते हैं ना, तो बात करने हम ठहरते हैं और उसके बाद दूसरी बात शुरू करते हैं, सांस लेते हैं। अब जब अरबी ज़ुबान में एक जुमला ख़त्म होता है और दूसरा जुमला शुरू होता है, तो दूसरा जुमला शुरू करने से पहले कुछ कवायद हैं, उनका जानना ज़रूरी है। देखिए, जब कोई आदमी कुरान पाक पढ़ रहा होता है तो कुरान पाक से वाक़फ़ियत जहाँ बहुत चीज़ों की ज़रूरी है, हम कहते हैं मखारिज भी पढ़ो, सिफ़ात भी पढ़ो, वहीं पर वक़फ़ का तरीका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वक़फ़ हमने कैसे करना है और कहाँ पर करना है। तो ये जो रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं ना लोग, इसका मतलब भी यही होता है कि कहाँ कहाँ वक़फ़ करना है। और दूसरी बात यह है कि हमने मिलाना कब है और रुकना कब है, किस आयत पे सांस तोड़ सकते हैं, इनको रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुरान पाक में ना मुख्तलिफ़ अलामात इस्तेमाल हुई हैं। कहीं मीम हुआ है, कहीं तो, कहीं जीम, कहीं ज़ा, कहीं लाम, कहीं स्वल लिखा होता है, कहीं जिम लिखा होता है। सबसे पहले ये बात समझिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सुन्नत वक़फ़ है वो वही वक़फ़ है कि कुरान पाक की जब आयत ख़त्म होती है गोल सर्कल बना होता है। ये जो गोल सर्कल है दर हकीकत पहले ये होता था कि यहाँ पर आयत लिखी होती थी। आयत का मतलब होता है कि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है। फिर उन्होंने गोल ता की शक्ल इख्तियार कर ली, ऊपर 2 नुक्ते लगाते थे आया, ताकि पता चले कि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग में जिद्दत आती गई, उन्होंने वो जो ता थी उसको ख़त्म करके सिर्फ गोल सर्कल लगा दिया कि यहाँ पर आपने सांस तोड़ना है और अगली आयत से आपने तिलावत कंटिन्यू करनी है। लेकिन बाद में ये मसला पेश आया कि जो बस औक़ात बहुत सारी आयत ऐसी जो बहुत ज़्यादा लंबी हैं, उनको पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी। तो बाज़ उलमा ने, ताबीईन ने और बाज़ के जो उलमा इकराम ने यहाँ पर रुमूज़ औक़ाफ़ एक तरतीब दे दिए कि जो आजमी लोग हैं वो कहाँ पे वक़फ़ करना है और कहाँ पर नहीं करना, कहाँ पर रुक सकते हैं, कहाँ नहीं रुक सकते। इसका ज़्यादातर तो ताल्लुक़ तर्जुमे के साथ होता है। जब तर्जुमा आता होगा तो उस वक़्त वक़फ़ करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो हम इंशाअल्लाह तर्जुमा भी सीखने की नियत करें। तो हम देखते हैं रुमूज़ औक़ाफ़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मीम लिखा होता है, बाज़ जगहों पे मीम लिखा होता है। मीम कि यहाँ इबारत इस बात का तकाज़ा करती है कि यहाँ पर रुका जाए, अगर नहीं रुकेंगे तो ये खिलाफ़ औला है। इसी तरह बाज़ कुरान पाक में तो लिखा होता है। तो का मतलब होता है वक़फ़ मुतलक, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि मा क़बल और मा बाद को मिलाकर पढ़ने की वजह से यहाँ बहुत ऐसे माना में तब्दीली आ सकती है, लिहाजा मुतलक बता दिया कि उमूमी है, रुक सकते भी हैं और ना रुकें तो कोई हर्ज नहीं है। वक़फ़ मुतलक का ये मतलब होता है उमूमी तौर पे। जीम का मतलब वक़फ़ जायज़ है कि यहाँ इजाज़त है, आप वक़फ़ कर सकते हैं। वसल में भी, वसल याद रखिए मतलब होता है मिलाना और फसल जुदा करना। दोनों आतलों में वसल भी इसको कहते हैं, फसल और वसल दोनों एतबार से ये जायज़ है। जीम का मतलब ये होता है। इसी तरह ज़ा लिखा होता है। ज़ा का मतलब होता है मुजव्विज़, इजाज़त दी गई है, यानी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ बेहतर है कि ना ठहरा जाए। हाँ, अगर सांस छोटा है और आप रुकना चाहते हैं तो ज़ा पे भी आप रुक सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरह अगला है सौद का मतलब क्या होता है? वक़फ़ मुरख़्ख़स। मुरख़्ख़स का मतलब ये होता है कि यहाँ दोनों बातों का बाहमी ताल्लुक़ है कि जो पहली इबारत है उसका बाद वाली के साथ ताल्लुक़ है, माना के एतबार से कोई ताल्लुक़ है। तो अब इसमें यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर पढ़ने वाला थक गया है और सांस उसका कम है तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह क़ाफ़ है। क़ाफ़ की जो इबारत है ना, असल में क़द क़ील था। क़द क़ील का मतलब होता है कहा गया,
यानी बाज़ लोगों ने यहाँ कहा कि इस पर वक़फ़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ बाज़ उलमा के नज़दीक ठहरना जायज़ है कि यहाँ पर बेहतर है कि ठहरा जाए, खौफ है। और बाज़ों ने कहा कि नहीं, ये वक़फ़ बड़ा ज़ईफ़ है, इस पर रुकना नहीं चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। इसी तरह एक अलामत ला की इस्तेमाल होती है। याद रखिए अरबी ज़ुबान में ला कहते हैं नहीं को, तो जब ला आ गया इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। इस बात की तरफ इशारा है कि जो पढ़ने वाला है यहाँ पर बिल्कुल वक़फ़ ना करे, और उलमा ने लिखा है कि अगर कोई वक़फ़ करता भी है तो वाजिबुल इआदा है, उसको दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। फिर इसी तरह बाज़ अलामत में क़िफ़ का इस्तेमाल होता है। क़िफ़ अरबी ज़ुबान में कहते हैं रुकने को, कि यहाँ पर मतलब ये होता है कि बाज़ों ने कहा है कि यहाँ पर रुको, तो इसलिए यहाँ पर अलामत क़िफ़ लिख दी कि यहाँ पर रुक जाओ, और फिर नेक्स्ट जो आया है अपना सांस तोड़ के वहाँ से शुरू करें। इसी तरह सक्ता, कुरान पाक में सक्ता इस्तेमाल हुआ, उसका मतलब ये है कि बग़ैर सांस तोड़े आगे पढ़ना, बग़ैर सांस तोड़े रुकना। जैसे मिसाल के तौर पे कल्ला बल रौना, बग़ैर सांस तोड़े वक़फ़ करना। वैसे तो वक़फ़ की तारीफ़ ये है कि सांस तोड़ के अपने आप को रोकना, लेकिन सक्ते में ये होता है कि आप रुकते तो हैं लेकिन सांस वहाँ पे नहीं टूटता। इसी तरह सल इस्तेमाल हुआ, सल का मतलब होता है मिलाओ। इसका मतलब ये होता है कि जो पढ़ने वाला जब इस इबारत पे पहुँचेगा सल पे, तो बेहतर ये है कि वो आगे मिलाना ज़्यादा बेहतर है। अगर वक़फ़ कर ले तो भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह सल्ला लिखा होता है अलवस्लु औला, यह मतलब होता है कि आप मिलाकर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। फिर इसी तरह गोल दायरा जो बना होता है उसका मैंने आपको बता दिया कि असल ये सुन्नत वक़फ़ है कि कुरान पाक में जिसकी बहुत ज़्यादा कसरत है। 3 डॉट बने होते हैं, एक आयत शुरू होती है, फिर 3 डॉट होते हैं, दूसरी आयत ख़त्म होती है, 3 डॉट बने होते हैं। उनका मतलब क्या होता है कि इन दोनों में से एक पर रुकना ज़रूरी है। इसका ताल्लुक़ तर्जुमे के साथ है, या तो पहली आयत पर रुक जाएँ या दूसरी आयत पर रुक जाएँ। इस तरह नहीं करना कि दोनों ही आयत पर नहीं रुके और आगे चले गए हैं। तो ये रुमूज़ औक़ाफ़ थे बुनियादी। तो बाकी ये बात मैंने पहले बताई थी कि जब आपने कहीं वक़फ़ करना है आयत के दरमियान में, तो ज़बर ज़ेर पेश जहाँ पर आ गई है तो उसको साकिन कर देना है, और जहाँ पर 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश है उसको भी साकिन करना है। सिर्फ 2 ज़बर जहाँ पे आ जाएगा उसको अलिफ से बदलना है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए।